Good afternoon, class. Today we are going to discuss about the world of digital literacy. It means कि कैसे अपने डिजिटल वर्ल्ड में लीप करना है, कौन कौन से डिजिटल टूल्स हमारे लिए बेनिफिशियल है. इज इट क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे डिजिटल लिटरेसी क्या है. तो डिजिटल लिटरेसी एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम टेक्नोलॉजी से क्या हो रहे, कनेक्ट हो रहे और टेक्नोलॉजी का यूज अपनी लाइफ को इजीली चलाने के लिए कर रहे हैं. डिजिटल लिटरेसी ITI स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके किसमें, इन द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल. ये सिलेबस का जो पार्ट है डिजिटल लिटरेसी, इसे इंक्लूड इसलिए किया गया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सो दैट स्टूडेंट्स जो है वो टेक्नोलॉजी के यूज को प्रॉपर वे से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें. इसका बेसिक पर्पस है कि कैसे ITI स्टूडेंट्स डिफरेंट ट्रेड से लिंक्ड होते हुए भी टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को और अच्छे वे से इम्प्रूव कर सके. डिजिटल लिटरेसी जो है, जिसका मतलब सिंपल वे में कि कैसे आप टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे उसका फायदा अपनी लाइफ में ला सकेंगे. इज इट क्लियर? समझ आ रही है यहाँ तक? तो सिंपल क्या है, डिजिटल लिटरेसी जो है उससे के द्वारा आप अपनी लाइफ को इजी बना सकते हो और जो कंप्यूटर वर्ल्ड है, जो आपका टेक्नोलॉजी है, जो जिसे आप अपनी 24 आवर्स में मैक्सिमम यूज करते हो आप सभी करते हो. तो आप सभी मैक्सिमम किस में रह रहे हो, डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हो. आपके आसपास क्या है, मोबाइल है, लैपटॉप्स है ना. मैक्सिमम यूज किसका हो रहा है, टेक्नोलॉजी का. और इसमें भी आप क्या कर रहे हो, इसमें आप सर्च कर रहे हो, कोई टॉपिक को फाइंड करना चाहते हो, या आपने अपने थॉट्स को कम्युनिकेट करना है. कम्युनिकेट समझ रहे हो? अब कम्युनिकेट भी किस में, ऑफिशियल वे में. तो आप उसमें भी डिजिटल टूल्स का यूज कर. इज इट क्लियर? समझ पा रहे हैं यहाँ पे? ITI स्टूडेंट्स के लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आपके लिए आज के टाइम में कहीं पे भी सरवाइव करना डिफिकल्ट है. और जॉब्स are connected with the use of computers. आप कहीं पे भी चले जाए, वहां पे मैक्सिमम यूज किसका हो रहा है, कंप्यूटर्स का. आपको अगर MS Word, MS Office का यूज नहीं आता है तो तब भी आपको क्या होगी, डिफिकल्टी फेस आएगी. क्योंकि आज हम ट्रेडिशनल मेथड यूज नहीं कर रहे, आज हम क्या कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं. छोटी सी छोटे काम के लिए भी यू नीड ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है आपको. करते कहीं भी रजिस्ट्रेशन करनी है या आपको कोई इंपॉर्टेंट ऑफिशियल साइट में कोई इंफॉर्मेशन डालनी है तो आप किसका यूज कर रहे हो, ईमेल्स. क्लियर हो रही मेरी बात? तो मीन्स कि कैसे आप टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, टेक्नोलॉजी को लर्न करेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या है, असर क्या पड़ेगा आप सबकी लाइफ. क्लियर हो रहा है? और डिजिटल लिटरेसी का मतलब यही है कि आप कितने साक्षर हो इन सभी सुविधाओं. समझ पा रहे हो यहाँ पे? ठीक है, मीन्स अपने आप को ये इम्प्रूव करने के लिए नई चीजें सीखते हो ना, नई चीज सीखते हो, कुछ भी नया चीज सीखोगे. और आप अभी यूजली स्मार्टफोन का यूज तो कर रहे हो 24 आवर्स में से 20 आवर्स से भी ज्यादा. क्लियर हो रही मेरी बात? पर क्या आप सभी को डिजिटल लिटरेसी के बाकी एस्पेक्ट्स के बारे में मालूम है? इज इट क्लियर? अब आप लोग क्या करते हो, यूजली आप सभी फोन सर्च करते हो,
करते हो, मैक्सिमम सोशल साइट्स को भी सर्च करते हो, सोशल साइट्स का यूज भी करते हो, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, और आपके जो बाकी सोशल हैंडल्स हैं जैसे ट्विटर हो गया, जेड एक्स आपका जो एक ट्विटर जैसा ही आपका एक जो है सोशल प्लेटफॉर्म का जरिए है, उसे भी यूज कर रहे हो, क्लियर हो रहे हो। और आप सबके लिए स्मार्टफोन का यूज करना बहुत ही इजी है। बट क्या आप में से सभी को MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज आता है? अब उसमें क्या आएगा आपका, एक्सेल आ जाएगा, MS एक्सेल आ जाएगा, ठीक है। यूज ऑफ पॉइंट, कैसे आपने पावर पॉइंट स्लाइड्स बनानी है, समझ पा रहे हो, ठीक है। और किस तरह से आपने अपनी टेक्नोलॉजी को एनहांस करना है। एनहांस का मतलब उसे कैसे बढ़ाना है। अभी मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया, इसीलिए बेसिक कंप्यूटर बेसिक स्किल्स में क्या सिखाते हैं, MS ऑफिस सिखाते हैं कि बिकॉज मैक्सिमम ऑफिस का जो वर्क है वो MS वर्ड पे या MS ऑफिस में ही किया जाता है। क्लियर हो रही है, ठीक है। और डिजिटल नॉलेज को आप कैसे बढ़ा सकते हो, आप उसको बढ़ाने के लिए न्यू एप्लीकेशन जो है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, उनका यूज कितना इफेक्टिवली करते हैं, समझ पा रहे हो। यहाँ पे बहुत बार हम डिस्कस कर चुके होते हैं कि बहुत सारे यूजफुल एप्स बन रहे हैं ना आजकल। और आप रोज की बात देखें तो हर दिन एक नया ऐप बन के आ रहा है, और उस ऐप को आप अपने फोन में डाउनलोड कर रहे हो, सॉरी फोन में आप उसको इंस्टॉल कर रहे हो और उसका यूज कर रहे हो। अब वो डिफरेंट एप्स कौन से हैं, चाहे वो ऐप आपका शॉपिंग ऐप हो, चाहे वो आपका नॉलेज का ऐप हो, ठीक है, समझ पा रहे हो। एप्लीकेशन जिनकी वजह से आप अपने फोन में इंटरनेट से पूरे नॉलेज को क्या कर ले रहे हो, गेन कर ले रहे हो ना, गेन ऐसे ही करते हो। और इसीलिए बोल रहे हैं कि आप अगर ITI स्टूडेंट्स अगर बेसिक कंप्यूटर स्किल तक ही सीमित रहेंगे तब भी परेशानी है ना, क्योंकि आपको सिर्फ बेसिक ही नहीं सीखना है, आपको उसके एडवांस जो फेजेस हैं वो भी सीखने हैं। आप कंप्यूटर्स की मैक्सिमम नॉलेज रखेंगे, पर आप उसका यूज नहीं करते हो अपने डे टू डे लाइफ में, तो आपके लिए क्या हो सकता है, डिफिकल्टी हो सकती है। और ये जितने भी डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं डिजिटल वर्ल्ड के, है ना, उसमें क्या आ जाएगा, कैसे आपने अपने किसी पर्सन को ईमेल सेंड करनी है, क्लियर हो रही है। और आप जैसे अभी आप सभी को ई-कॉमर्स, है ना, ई-कॉमर्स हो गया, या फिर आपके जैसे कहते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को करना वगैरह आपको आना चाहिए। इंडिया प्राउडली, हमारी कंट्री सबसे ज्यादा इफेक्टिवली क्या कर रही है, किसका यूज कर रही है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का। आप कहीं पे भी चले जाइए, हर छोटी शॉप या वेंडर वाले के पास भी ऑनलाइन पेमेंट, समझ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, स्कैन कर रहे हो और इजीली अपनी पेमेंट का जो भुगतान है फोन पे या QR कोड के थ्रू इजिली आप क्या कर दे रहे हो, पेमेंट को कंडक्ट कर दे रहे हो, समझ पा रहे हो। इट मीन्स ये दिखाता है, और इससे इंडिया की टेक्नोलॉजी ग्रोथ बहुत बढ़ी। आज मैक्सिमम लोग मनी को पॉकेट में डाल के नहीं चलते, मनी को फोन में डाल के चलते, ऐसे ही ना। कुछ इयर्स पहले आपके ATM कार्ड्स बड़े, क्रेडिट कार्ड्स आपके क्या थे, बड़े पॉपुलर थे ना, मतलब जस्ट हम ATM मशीन में कार्ड को इंसर्ट करते हैं और मनी को विड्रॉ कर देते हैं। और आज लोग क्या कर रहे हैं, कैशलेस होके खरीदारी कर रहे हैं, कैशलेस होके शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं तो वी आर जस्ट यूजिंग फोन पे और द स्कैन, अदर स्कैन जो हम कर रहे हैं उसके थ्रू हम क्या कर ले रहे हैं, अपनी शॉपिंग को कर रहे हैं, समझ पा रहे हो। इट मीन्स ये दिखा रहा है कि आज और अगर आप में से लोगों को ये पेमेंट के मोड समझ के ना तरीके नहीं आते तो समझ लीजिए आप डिजिटली इलिटरेट
पिछड़े हुए, इलिटरेट का मतलब अनपढ़ नहीं, यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे कि हम अभी भी इस चीज से, टेक्नोलॉजी से पिछड़ रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए तो ई कॉमर्स का यूज बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप मैक्सिमम आप सभी को यू शुड नो कि हाउ टू पे ऑन द फोन और थ्रू द QR कोड, है ना। QR कोड को स्कैन करते हो आप कहीं भी जाते हो, इससे आप में कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। जब आप फटाक से विद इन आई थिंक 1 मिनट में आप क्या कर देते हो, पेमेंट कर देते हो ना, ऐसा ही है ना। स्मार्ट, और लगते भी स्मार्ट है ना यार, देखो, है ना। इट मीन्स आप डिजिटली इम्प्रूव हो रहे हो, बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना भी आपको आना चाहिए। और इवन अब आप देखिए, आप बैंकिंग भी, ऑनलाइन बैंकिंग मतलब आप फोन पे ही कैश को विड्रॉ भी कर ले रहे हो और कैश को डिपॉजिट भी कर ले रहे हो। आप हर जो इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है हर बैंक में इंप्लीमेंट हो रही है। कहने का मतलब हर बैंक वालों ने आजकल अपना ऐप बना दिया है कस्टमर्स की सुविधा के लिए। सपोज भाई SBI का योनो ऐप है, ठीक है, PNB का PNB ही है। इस तरह से मतलब डिफरेंट एप्स हर बैंक का आपको प्रोवाइड कर रहा है। आपको आज ज्यादा धक्के नहीं खाने पड़ेंगे बैंक में जाने के। यूजली आप बस क्या कर रहे हो, बैंकिंग किसमें कर ले रहे हो, थ्रू द स्मार्ट। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल लिटरेसी। क्लियर हो रही है चीजें, ठीक है। और इसमें ये भी है, ये तो एक थोड़े से इसके एग्जांपल है ना। सिंपल पहले हमने बात करी कि डिजिटल लिटरेसी में क्या आएगा, कैसे आप टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे उसको, ठीक है, कैसे आप उसमें खुद को इन्वॉल्व करेंगे। क्लियर। सेकेंडली हम बात कर रहे हैं कि एक और आप सबको कॉमनली पता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, और आज मैक्सिमम लोग जूम ऐप के थ्रू भी अपने काम को, बिजनेस को, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आजकल कहीं पे भी मीटिंग करनी है तो हम डिस्टेंस मोड का यूज कैसे कर रहे हैं, जूम ऐप को कर ले रहे हैं इंस्टॉल, और जूम ऐप के थ्रू आपके इंटरव्यू भी कंडक्ट हो रहे हैं। मींस इफ समवन इज सिटिंग इन दिल्ली तो वो आपको हिमाचल में जूम ऐप के थ्रू क्या कर ले रहा है, इंटरव्यू ले रहा है। सोचो कितना स्मार्ट तरीका है, कितना टाइम का सेविंग हो रही है टाइम की, ठीक है। और अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना नहीं आती है तब भी आप कहीं ना कहीं पे पिछड़ रहे हो। इट मींस आपको क्या करना है, आपको ये डिफरेंट एप्स जो है जिनके थ्रू हम मीटिंग कनेक्ट करते हैं इनका भी नॉलेज होना चाहिए, इनके थ्रू भी आपको अपने आप को कम्युनिकेट कर सकते। क्लियर हो रही है चीजें। तो डिजिटल लिटरेसी वास्ट है, छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत ज्यादा है। पहले स्टार्ट होगा कैसे आपने बेसिक कंप्यूटर्स का स्किल सीखने हैं, फिर एडवांस आएंगे उसमें, है ना, कैसे आप क्या कर सकते हो, किस तरह से आप अपने फोन में या अपने लैपटॉप के थ्रू टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो। आज स्मार्टफोन में सारे फीचर्स आ चुके, मैक्सिमम आ चुके ना। तो हमें क्या करना पड़ रहा है कि इवन कई जगह पे हम लैपटॉप को भी कैरी नहीं करते, स्मार्टफोन में अपने एडवांस एप्स को इंस्टॉल कर लेते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को इजी बना रहे हैं। इसीलिए IITI स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे डिजिटल लिटरेसी का जो टॉपिक है वो इंक्लूड किया गया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, सो दैट कि अगर आपको कहीं एम्प्लॉयबिलिटी गेन करनी है, अब आपको मैंने बता दिया किसी भी सेक्टर में चले जाओ कंप्यूटर्स के बिना काम पॉसिबल ही। आपको खुद को अपडेट करना है, क्या चीजें करंट में आ रही हैं उनको सीखना है, उनको अपनी लर्निंग में इन्वॉल्व करना है। जैसे आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे सारे ऐप्स को चला रहे थे ना, तो आपके लिए जरूरी ऐप्स क्या है, आपको वो आपको अपने फोन में रखने चाहिए। आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, आपको जूम मीटिंग कंडक्ट करना भी आना चाहिए। क्लियर है ये चीजें। इट मीन्स कि आप कैसे खुद को टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व कर, और डे बाय डे टेक्नोलॉजी का नया फेज आता जा रहा है। कुछ एप्स पुराने हो जा रहे हैं, कुछ एप्स न्यू आ रहे हैं, करंट आ रहे हैं,
क्लियर हो रही है चीजें? ठीक है, तो आपको डिजिटली डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करना है, सिर्फ फोन के सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रहना है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बहुत पहले भी ऐप से रिलेटेड एग्जांपल दिए थे कि आपको ये यूजफुल एप्स अपने फोन में यूज करने चाहिए। और ई कॉमर्स जो है वो भी आपको इजिली अब सीख लेना चाहिए, और आप सभी उसमें से मैक्सिमम करते भी हो, कि जितनी यहाँ इस रेशो में यहाँ बैठे हो आप मैक्सिमम क्या कर रहे हो, ई कॉमर्स का यूज कर रहे हो। यहाँ जिसे कहते हैं ई बैंकिंग, समझ गए? अब ई बैंकिंग ये सब चीजें हमारे लिए क्या है, इजिली अवेलेबल हो जाए। क्लियर हो ये चीजें? ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने टॉपिक को एंड करते हैं और बिलीव करते हैं कि आप जहाँ पे डिजिटली खुद को लिटरेट फील कर सकते हो उसमें और इम्प्रूवमेंट लाएं और अपने आप को और ज्यादा डिजिटली नॉलेजफुल बना सके। थैंक यू। ठीक है।